हेलो एवरीवन। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था ऋतुएं, जिसके अंतर्गत हमने ग्रीष्म ऋतु और जो मानसून ऋतु है यानी कि वर्षा ऋतु के बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज जो अपना है टॉपिक वो है शीत ऋतु। जो शीत ऋतु है उसके बारे में कल मैंने बताया था। उसका टाइम क्या है? अक्टूबर से लेकर फरवरी तक शीत ऋतु का टाइम होता है। और शीत ऋतु में इसकी क्या विशेषता बताई थी? इसमें शीतकालीन वर्षा होती है। शीतकालीन वर्षा इसकी विशेषता बताई थी। और जो ये शीतकालीन वर्षा होती है ये उत्तर भारत में मेन होती है। यानी कि जो अपना इंडिया है उसका जो उत्तरी क्षेत्र है, जैसे इसमें आ जाता है कि जैसे ये अपना राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर यानी कि जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर शीतकालीन वर्षा होती है। और ये वर्षा होती है शीतकालीन वर्षा, ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और जो ये पश्चिमी विक्षोभ हैं ये कहाँ से मतलब क्या होते हैं कि जो भूमध्य सागर होता है ना, भूमध्य सागर, वहाँ पर है ना, भूमध्य सागर में चक्रवात उठते हैं और जो पश्चिम की ओर से होने के कारण इसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। जैसे आपको एक बार वर्ल्ड के मैप में दिखाती हूँ भूमध्य सागर कहाँ है। ये है अपना वर्ल्ड का मैप। इसमें देखो ये है भूमध्य सागर। यहाँ से जैसे चक्रवात उठता है फिर वो यहाँ पे भूमध्य सागर है ना, यहाँ से वो आर्द्रता ग्रहण कर लेता है। यानी कि जैसे हवा चल रही है तो वो अपने साथ है ना, वैसे जैसे हवा के साथ वो अपने साथ पानी इकट्ठा करके ऊपर ले जाती है। और जिससे कि है ना ये जो शीतकालीन जो मौसम होता है उसमें वर्षा होती है। और जो ये पश्चिमी विक्षोभ है ये इसका जो मेन वो है, ये जेट पौने चलती है यहाँ पर। मतलब ये चलती हैं जेट पौने हैं, ये वायुमंडल में है ना 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर चलती हैं। और जिससे कि जो ये जेट पौने यहाँ से चलेंगी तो ये भूमध्य सागर से होते हुए यहाँ से आर्द्रता ले लेती हैं। और ये वाले एरिया है ना जो इसका, जैसे यहाँ पे ईरान, इराक वगैरह, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए ये इंडिया तक पहुँचती है। और अपना जो राजस्थान है यहाँ पर ये वर्षा करवाती हैं। और जो ये वर्षा होती है शीतकाल में इसको सब जानते हो क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। और जो ये मावठ होती है ये रबी की फसल होती है ना, रबी की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यानी कि जब हम अपना गेहूं का मौसम होता है ना, जैसे गेहूं वगैरह बोते हैं तब वो बारिश से ना अपनी फसल को बहुत फायदेमंद होती है। अब है जलवायु का विभाजन। जलवायु का विभाजन, जो जलवायु का विभाजन है इसमें हम है ना जैसे तापमान, वर्षा वर्षा आर्द्रता के आधार पर है ना इसको कई प्रकार से बांटते हैं। जो जल मेन है राजस्थान का जलवायु का विभाजन, इसको हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। और है ना जैसे अनेक भूगोलविद आएंगे, कोपेन, थार्नवेट, टिवारथा, इनके द्वारा अलग अलग विभाजन किया गया है। और जो मेन विभाजन जैसे जलवायु का हमें राजस्थान का विभाजन करना है तो हम उसको कितने 5 भागों में डिवाइड करेंगे। और ये 5 भाग जैसे कि है ना वो भूगोलविद उनका हमें अलग करना है। आप लोगों से पूछ ले, क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान की जलवायु का विभाजन कीजिए, तो आप ये जो 5 भाग मैं आपको बता रही हूँ वही करने हैं। ठीक है, अगर नाम आ जाता है ना कोपेन के द्वारा या टिवारथा द्वारा तो उन्होंने जैसे बताया है उस प्रकार से लिखना है। अब जो फर्स्ट है प्रकार, अब एक बार ये मैप ड्रॉ कर लेते हैं।
आप लोग भी अपना मैप बनाना धीरे धीरे सीख लो, क्योंकि मैप के अगर आप है ना एग्ज़ाम में मैप बना के आते हो तो उसके मार्क्स अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो ये है अपना राजस्थान। इसको हम जो जलवायु विभाजन के आधार पर 5 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है शुष्क जलवायु प्रदेश। सेकंड आता है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। थर्ड आता है उपाद्र जलवायु प्रदेश। और फोर्थ है आर्द्र जलवायु प्रदेश। और फिफ्थ नंबर पे है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो आपने जलवायु को कितने भागों में बांटा है और किस आधार पे बांटा है? पहले तो आधार पूछें तो आप ये क्या बताओगे? तापमान, वर्षा और आर्द्रता के आधार पर। ये आपके आधार है। इस आधार पर जो तापमान है, वर्षा है और आर्द्रता के आधार पर हम राजस्थान की जो जलवायु है इसको 5 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है शुष्क जलवायु प्रदेश, सेकंड अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अतिआर्द्र जलवायु प्रदेश। अब इसका एक एक का अलग से डिटेल से देख लेते हैं। अब ये शुष्क जलवायु प्रदेश है, इसके अंतर्गत आता है जैसे राजस्थान का जो शुष्क एरिया है ना, ये वाला, ऐसे इसको ये मान लो, ये हो गया शुष्क जलवायु प्रदेश। यानी कि इसके अंतर्गत आ गए जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू का अधिकांश भाग, बीकानेर, पश्चिमी जो जोधपुर है ना, जोधपुर का पश्चिमी हिस्सा, और है ना जालोर है उसका भी पश्चिमी हिस्सा, नागौर का भी पश्चिमी हिस्सा, गंगानगर है इसका दक्षिणी हिस्सा, हनुमानगढ़ का भी थोड़ा बहुत दक्षिणी हिस्सा इसके अंतर्गत आ जाता है। और इसकी जो विशेषता है, इसमें जो वर्षा होती है वो कितने होती है? 10 से 20 सेंटीमीटर के मध्य यहाँ पर वर्षा होती है। और यहाँ का जो औसत तापमान है ग्रीष्मकालीन, वो कितना रहता है? 34 डिग्री से 40 डिग्री के समथिंग यहाँ पर जो औसत तापमान जो ग्रीष्मकाल में रहता है। और जो शीत ऋतु होती है ना, शीत ऋतु में इसका जो तापमान होता है, शीत ऋतु में जो तापमान होता है वो होता है 12 डिग्री से 16 डिग्री सेल्सियस के समथिंग रहता है। और यहाँ पर जो दैनिक और वार्षिक तापमांतर है, दैनिक व वार्षिक तापांतर वो सबसे ज़्यादा होता है। तापांतर जैसे मैंने बताया था ना, चूरू है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जैसे टेम्परेचर है वो रहता है। और दैनिक तापमांतर जैसलमेर में बताया था, और वार्षिक तापांतर है वो चूरू में बताया था। तो ये वाला एरिया है, तो यहाँ पर दैनिक और वार्षिक तापांतर है वो भी सबसे ज़्यादा रहता है। और यहाँ पर जो वनस्पति है वो भी कम पाई जाती है, न्यून वनस्पति पाई जाती हैं। यानी न्यून का अर्थ होता है कम, कम यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर धूल भरी आंधियाँ चलती है, भयंकर गर्मी होती है, शुष्क और गर्म हवाएं, जैसे मैंने बताया था ना यहाँ पे लू चलती हैं, तो वो सब है इसके अंतर्गत। इसकी जो विशेषताएं हैं उसमें आ जाता है। और वर्षा और आर्द्रता है ना, यहाँ पे वर्षा भी कम होती है, जैसे बता चुकी ना 10 से 20 सेंटीमीटर के अंतर्गत यहाँ पर वर्षा होती है। ये इसकी जो मुख्य विशेषताएं आ जाती हैं। अब अगला है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला अर्धशुष्क, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। इसके बारे में अगली वीडियो में करते हैं।
थैंक यू।